नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डीआर सारण और आप देख रहे हैं उत्थान एजुकेशन। आज मैं फिर एक सवाल को लेकर, और वो सवाल है 2 नंबर का। 2023 कक्षा 12वीं हिंदी अनिवार्य के बोर्ड एग्जाम में एक 2 नंबर का सवाल आएगा। उस टॉपिक को लेकर आज हम लोग चर्चा करेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमारे लिए एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण है, और विशेष रूप से मैं पहले दिन बता रहा था आपको कि जो आपकी 2 पुस्तकें हैं के इतर जो भी टॉपिक हैं वो आपके लिए अच्छे मार्क्स लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें एक आध नंबर कहीं कट जाए, कोई गलत हो जाए तो वो क्षमा हो सकता है, लेकिन जिनके अच्छे नंबर लाने हैं यहाँ कोई त्रुटि। इसलिए मैं पूरी चीज को डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा, आप लोग उसको समझेंगे। मैं सवाल नंबर भी बता रहा हूं। मित्रों, हम लोग खंड अ की बात कर रहे हैं। पेपर में खंड अ की बात कर रहे हैं और खंड अ में सवाल नंबर 2 की बात कर रहे हैं। सवाल नंबर 2 कौन सा है? सवाल नंबर 2 रिक्त स्थान की पूर्ति वाला सवाल है। याद रखना, दूसरा जो सवाल है पेपर में वो रिक्त स्थान की पूर्ति का सवाल है। ठीक, उसमें कितने प्रश्न आते हैं? 6 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न? 6। उन 6 में से मैं कौन से सवाल की बात कर रहा हूं? सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6 की बात कर रहा हूं। यानी कि 2 सवाल आएंगे, प्रत्येक सवाल 1 नंबर का होगा, और कुल मिलाकर के ये जो टॉपिक है जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसमें से 2 नंबर के सवाल आएंगे, और 2 सवाल आएंगे एक एक नंबर के आएंगे। कहां आएंगे? सवाल नंबर 2 में, सवाल नंबर 5 और 6। याद रखिएगा क्रमांक, इस नंबर पर इस टॉपिक से प्रश्न आने वाले हैं 2। क्या प्रश्न आने वाले हैं वो बात हम लोग आज, और एक और कक्षा लेनी पड़ेगी, एक क्लास में ये बात पूरी नहीं होगी। इन 2 कक्षाओं में उन 2 नंबरों को हमें कवर करना है। उम्मीद करता हूं कि आप बात को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। उस टॉपिक का नाम है अलंकार। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए ये टॉपिक नया हो, लेकिन मुझे लगता है 11वीं में कहीं ना कहीं आपने अलंकार को थोड़ा बहुत तो जरूर पढ़ा होगा। 10वीं तक तो अलंकार नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। और किसी ने नहीं भी पढ़ा है तो कोई इश्यू नहीं है। आज हम लोग उस बात को समझेंगे कि अलंकार क्या है। अलंकार दरअसल काव्य शास्त्र का एक टॉपिक है। काव्य शास्त्र का मतलब है कि जब पद्य लिखा जाता है, जब कविताएं लिखी जाती हैं, तो उसके कुछ काव्यांग होते हैं जिसमें रस भी है, जिसमें अलंकार भी है, जिसमें छंद भी है, गुण भी हैं, दोष भी हैं। ये तमाम बातें जो है काव्यांग में आती हैं, और काव्यांगों का एक प्रकार है अलंकार। क्या है अलंकार? सुनिएगा बात को। अलंकार अगर शब्द की बात करें, इस शब्द का हम लोग विश्लेषण करें तो ये होता है अलम धनकार। अलम धनकार। कार एक प्रत्यय है जिसका मतलब होता है करने वाला। क्या करने वाला? ये शब्द देखिए आप लोग, अलंकृत करने वाला। अलंकृत करने वाला। अलंकृत से क्या मतलब है भैया? अलंकृत का मतलब होता है किसी चीज को सुंदर बनाना, किसी की शोभा बढ़ाना, किसी का आकर्षण बढ़ाना, किसी में चमत्कार उत्पन्न करना, ये अलंकृत करना कहलाता है। मैं बहुत सामान्य भाषा में आपको बता दूं कि अलंकार क्या है। मित्रों, अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? वो आभूषण है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ से मतलब है कि जो अलंकार जो शब्द है का मतलब होता है, उसका हिंदी में जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है आभूषण। और आभूषण आप सब लोग जानते हैं, आभूषण का मतलब सोने चांदी के जो गहने बनते हैं उनको हम लोग आभूषण कहते हैं। मैं मनुष्यों के संदर्भ में बात करूं, आप और हम सब लोग सोने चांदी के आभूषण अपने शरीर पर धारण करते हैं। गले में, उंगली में, कान में, नाक में, सिर पर, जहां भी हम लोग सोने चांदी के आभूषण पहनते हैं, को धारण करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि क्यों करते हैं? क्या आवश्यकता है उसकी? हमें मनुष्य ने शरीर दे दिया, फिर हमें भगवान मनुष्य का शरीर हमें मिल गया, तो इस पर आभूषण लेने की क्या आवश्यकता है? इतनी महंगी चीजें खरीदने की क्या आवश्यकता है? हम जानते हैं उसके पीछे हमारा जो उद्देश्य रहता है, ये रहता है कि हमें अपना सौंदर्य बढ़ाना है। सौंदर्य मतलब क्या होती है? सुंदरता।
सुंदरता। व्यक्ति चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है, अपना सौंदर्य बढ़ाने के लिए, अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषण धारण करता है। आभूषण क्या काम करते हैं? आभूषण व्यक्ति के सौंदर्य को बढ़ाने का काम करते हैं। हम लोग जानते हैं किसी ने, महिला ने सारे गहने पहन रखे हैं, आभूषण पहन रखे हैं, निश्चित है वो सुंदर प्रतीत होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसका रंग रूप बदल जाएगा, कि शक्ल नहीं बदलेगी, शक्ल तो वही रहेगी, लेकिन का जो बाहरी सौंदर्य है उस पर कहीं ना कहीं वृद्धि अवश्य हो जाती है। जिस तरह से आभूषण मनुष्य के शरीर के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, उसी प्रकार अगर काव्य या कविता के संदर्भ में बात करें तो वहां भी कुछ ऐसे तत्व होते हैं, जो कविता के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, कविता की सुंदरता में वृद्धि करते हैं। तो पारिभाषिक रूप में हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी काव्य की, ध्यान देना, बहुत सामान्य परिभाषा, मैं फिर कह रहा हूं, परिभाषाएं रटने की आवश्यकता नहीं है। क्यों रटने की आवश्यकता नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि प्रश्न डिस्क्रिप्टिव नहीं आना है। प्रश्न जो आता है वो रिक्त स्थान की पूर्ति का आता है, यानी कि आपको उस वाक्य के अंदर जो रिक्त स्थान है, जो खाली स्थान है, वहां आपको एक शब्द भरना है। इसलिए यहां रटना उतना जरूरी नहीं है जितना समझना जरूरी है। तो बेसिकली सबसे सामान्य परिभाषा की अगर बात करें कि अलंकार क्या है, अलंकार किसे कहते हैं, तो हम लोग ये कहेंगे कि काव्य की शोभा या सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व, ऐसे तत्व जो कविता की, काव्य का मतलब क्या होती है? कविता, उस कविता की या उस काव्य की शोभा बढ़ाते हैं या उसकी सुंदरता बढ़ाते हैं। ये बढ़ाना शब्द बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान देना। सौंदर्य उत्पन्न करना अलग बात है और सौंदर्य बढ़ाना अलग बात है। और अलंकार जो होता है वो सौंदर्य उत्पन्न नहीं करते, बल्कि सौंदर्य को बढ़ाते हैं। अब बढ़ाने में और उत्पन्न करने में अंतर है। हम सब लोगों को जन्म से जो रंग रूप मिला है, जो शकल सूरत मिली है, जो शरीर मिला है, जो स्ट्रक्चर ढांचा हमें मिला है, ये हमारा सुंदरता है बेसिकली। लेकिन अलंकार, हम लोग जो गहने पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं, क्या आपके वो रंग को बदल सकते हैं? नहीं। क्या आपके वो शक्ल को बदल सकते हैं? नहीं। लेकिन आपका सौंदर्य जितना है वृद्धि कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। तो परिभाषा के रूप में याद रखिएगा, क्या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले या उसका सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। ठीक, बात समझ गए होंगे। मैं एक उदाहरण लेके आ रहा हूं। जैसे एक किसी काव्य पंक्ति है, जैसे वर को छोड़ कोई और वर ले लो। अब ये कविता की पंक्ति कहां से ली गई, किसने लिखी, इन बातों से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें अलंकार समझना है। मैं कह रहा हूं अलंकार की उपस्थिति कैसे होती है काव्य के अंदर, इस उदाहरण से समझना आप लोग। उदाहरण है कि वर को छोड़ कोई और वर ले लो, या एक शब्द है वर, दो बार आ गया, देखिए आप लोग, वर को छोड़ कोई और वर ले लो। क्या मतलब होता है वर? ध्यान देना, वर का मतलब, इस वर का मतलब होता है पति, वर का मतलब होता है पति, और इस वर का मतलब है वरदान। किसी ऋषि मुनि ने किसी महिला से कहा होगा कभी कि तुम कोई वरदान मांगो, वर मांगो। क्या कहा उसने? वर को छोड़ कोई और वर ले लो, यानी पति को छोड़ करके, पति मत मांगना, वर मत मांगना अपने लिए, और वर ले लो। वर को छोड़ कोई और वर ले लो, इस पंक्ति में अपने आप में एक सौंदर्य है। यदि मैं ये कहूं इस वर की जगह हम लोग पति लिखें, इस पंक्ति को हम लोग अगर ऐसे लिखें कि पति को छोड़ कोई और वरदान ले लो, या पति को छोड़ कोई और वर ले लो, ऐसा लिखेंगे तो उसमें अलंकार नहीं होगा। कवि ने जानबूझ करके या पति नहीं लिखा, वर लिखा। क्यों? क्योंकि हर कवि चाहता है कि मेरी कविता की जो पंक्तियां हैं सुंदर हो, वो आकर्षक हो, वो लोगों के मन को अच्छी लगने वाली हो। और ऐसा अगर करना है तो निश्चित रूप से उसमें अलंकारों की उपस्थिति अनिवार्य है। मैं फिर कह रहा हूं, अलंकार कविता का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, ऐच्छिक है। जरूरी नहीं है कि अलंकार लिखे जाएं। कविता बहुत सहज और सरल रूप में भी लिखी जा सकती है, लेकिन अलंकार का प्रयोग कविता में अगर किया जाए तो कविता की सुंदरता बढ़ती है। तो वर को छोड़ कोई और वर ले लो, या वर शब्द एक ही पंक्ति में दो बार आए, दोनों बार इनका अर्थ अलग अलग था, इसलिए ऐसी जो पंक्तियां होती है उसमें अलंकार होता है। अब इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ये बात हम लोग अभी नहीं करेंगे, आगे करेंगे। मित्रों, अगर अलंकारों के प्रकार की बात करें
कि साहित्य में आपके मन में सवाल आता होगा कितने अलंकार हैं, तो कोई ये नहीं कह सकता कि भाई इतने अलंकार हैं। अलंकारों की कोई संख्या नहीं है, अलंकार अनंत हैं। ठीक, अलंकार पे कितनी बड़ी किताब बनी हुई है, तो आप पढ़ोगे तो सैकड़ों अलंकार हैं उसके, और अलंकारों का कोई निश्चित पैमाना नहीं है कितने अलंकार हो सकते हैं। कवि का जो मन होता है वो अपने हिसाब से काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए नए नए प्रयोग कर सकता है, नए नए अलंकारों का जन्म होता है। खैर, हम लोग ये समझ रहे थे कि अलंकार क्या है, बेसिक परिभाषा, उसका शाब्दिक अर्थ और उसका जो महत्व है, उसकी बात हम लोग कर रहे थे। मैं आगे बढ़ता हूँ, मेन मुद्दे पे आता हूँ। क्या है अलंकार, देखिएगा। यहाँ कुछ परिभाषाएं लिखी है, देखो आप लोग क्या है। परिभाषा वही है मैंने बताई थी, काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व, बस ये है ना, ये अलंकार की मेन परिभाषा है, इसको याद रखना है। काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व, अब सौंदर्य कह दें, चाहे सुंदरता कह दें, और चाहे भले ही क्या कह दें, शोभा कह दें, का आकर्षण कह दें, कुछ भी कह दें हम लोग, काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। संस्कृत में इसकी परिभाषा है कि अलंक्रियते इति अलंकारः। अलंक्रियते इति अलंकारः, यानी जो अलंकृत करता है, जो किसी को अलंकृत करता है वही अलंकार है। चाहे मनुष्य का अलंकृत करे और चाहे काव्य को करे। यहाँ काव्य की बात है तो काव्य को अलंकृत करने वाला, आकर्षण बढ़ाने वाला, उसकी सुंदरता और शोभा में वृद्धि करने वाला तत्व अलंकार है। यानी कि जो अलंकृत या भूषित करे उसे ही अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण मनुष्य की शोभा में वृद्धि करते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य के सौंदर्य बढ़ाते हैं। मैं पहले ही बात बता चुका हूं कि जिस प्रकार जो आभूषण होते हैं, सोने चांदी के जो गहने होते हैं, वो जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर का सौंदर्य बढ़ाते हैं, उस प्रकार जो अलंकार होते हैं काव्य का सौंदर्य या उसकी शोभा, उसकी सुंदरता बढ़ाते हैं। तो यह है अलंकार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, ये शुक्ल कहते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, अलंकारों की अनेक परिभाषाएं हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलंकारों को अलग अलग तरह से परिभाषित किया, लेकिन सबका मूल एक है, सबका मूल एक है। जैसे एक उदाहरण के रूप में कि हिंदी के एक प्रख्यात विद्वान हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और उन्होंने अलंकार की परिभाषा देते हुए लिखा, क्या लिखा, भावों का उत्कर्ष दिखाने, भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया आदि का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली उक्ति अलंकार है। शुक्ल जी का यह मानना है कि अलंकारों का क्या काम है। अलंकार जो होते हैं वो कविता का जो भाव है को उत्कृष्ट रूप में दिखाते हैं, या फिर कोई वस्तु है, उसका रूप है, उसका गुण है, उसकी जो क्रिया है, उसका पाठक को या श्रोता को तीव्रता से अनुभव कराने में सहायक होने वाले जो कथन है, सहायक होने वाली जो उक्तियां हैं, वही अलंकार है। मैं फिर कह रहा हूं, परिभाषाएं आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, सवाल आपकी समझ पर आधारित आएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या परिभाषा दी, परिभाषा रट के आपको कोई नहीं पूछने वाला है, क्योंकि प्रश्न रिक्त स्थान की पूर्ति वाला आना है। लेकिन यदि कॉन्सेप्ट हमारे समझ में आया हुआ होगा तो हम सवाल को आसानी से कर सकेंगे। मैं आगे बढ़ता हूं, और लेकिन एक उदाहरण के साथ। जैसे एक उदाहरण और लिखा मैंने, क्यों पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, और एक है जैते तुम तारे तैते नभ में न तारे हैं। ध्यान देना मेरी बात पे, मैं जिन शब्दों को रेखांकित कर रहा हूं, सुनना कि अलंकार की उपस्थिति कैसे समझी जाती है। जैसे ये एक कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान की, आपने सुनी होगी कि खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी, कविता थी। उसकी एक पंक्ति है कि यों पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। पर्दे, ध्यान देना, पर्दे, पर्दा प्रथा थी एक जमाने, पर्दा, हम लोग पर्दा लगाते हैं घर में, पर्दा, ठीक है। और यों पर्दे की इज्जत परदेसी, पर्दे और परदेसी, पर्दे प्लस सी, क्या मतलब हुआ, यों पर्दे की इज्जत परदेसी के। अब पर्दे पर्दे शब्द क्या आ रहा है, दो बार आ रहा है, यहां भी अलंकार की उपस्थिति, यहाँ चमत्कार की उपस्थिति है। और दूसरा है जैते तुम तारे, गंगा नदी के महत्व का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि जैते तुम तारे तैते नभ में न तारे हैं। तारे शब्द दो बार आया है, तारे, तारे, एक तो तारने का मतलब होता है मोक्ष प्रदान करना, ठीक है, या कह सकते हैं उद्धार करना, किसी का उद्धार करना या किसी को मोक्ष प्रदान करना। एक तो तारे ये हैं कि जैते तुम तारे, जितने लोगों को तुमने तारा है, जितनों का तुमने उद्धार किया है, कहते नभ में न तारे हैं। और ये तारे का
सामान्य अर्थ है स्टार, जिसको कहते हैं स्टार हम लोग, आसमान जो तारे होते हैं उनको कहते हैं। जैते तुम तारे, जितनों का तुमने तारा है, जितनों का तुमने मोक्ष और मुक्ति प्रदान की है, उतने तो आसमान में तारे भी नहीं। ठीक है ना। मैं फिर कह रहा हूं परिभाषाएं कि अर्थ कोई बात नहीं भी आए, लेकिन ये जो कुछ शब्द हैं, अब अलंकार की कोई अलग पहचान नहीं है कि भाई आप लोग कविता की पंक्ति को देखोगे और देखने से पता चल जाएगा कि हाँ भाई इसमें कौन सा अलंकार है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अलंकार जो होता है उस कविता के अंदर शब्दों में, उसके अर्थ में निहित होता है, और उसकी पहचान हमें करनी है। तो मैं कुछ उदाहरणों से जो बात कर रहा हूं कि अलंकार किस प्रकार होते हैं, ये अलंकार के बारे में सामान्य जानकारी थी। आगे बढ़ता हूं। अलंकार के प्रकार, ये सवाल महत्वपूर्ण है। तो अलंकार मूलतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, और तीनों प्रकार नाम याद रखने आप लोगों को। कौन कौन सा? एक है शब्दालंकार, एक है अर्थालंकार, और एक है उभयालंकार। ध्यान देना, शब्दालंकार का मतलब होता है शब्द, क्या? शब्द धन अलंकार, शब्द धन अलंकार। दूसरा है अर्थालंकार, तो ये हो जाएगा अर्थ धन अलंकार। और तीसरा जो है वो है उभयालंकार, यानी कि उभय, उभय धन अलंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ध्यान देना, शब्द महत्वपूर्ण क्या है? शब्द ये महत्वपूर्ण है, शब्द, अर्थ और उभय। उभय का मतलब होता है दोनों, उभय का मतलब होता है दोनों। दोनों कौन भाई? दोनों का मतलब शब्द और अर्थ दोनों। नाम से स्पष्ट है, ध्यान देना, कि कविता की पंक्ति में जो आकर्षण उत्पन्न होता है, जो सौंदर्य में वृद्धि होती है, या जो चमत्कार होता है, वो किसमें निहित होता है? कई बार तो जो अलंकार होता है वो किसमें निहित होता है? शब्द में। जब किसी काव्य पंक्ति में जो अलंकार है, जो चमत्कार है, वो किसी शब्द में निहित हो, तब हम लोग उसको कहते हैं शब्दालंकार। ठीक है। और जब अलंकार का जो चमत्कार है वो किसी शब्द में न होकर उन शब्दों के अर्थ में निहित हो, तो उसको कहते हैं अर्थालंकार। मैं सामान्य बात बता रहा हूं, परिभाषा आगे बताऊंगा। ठीक है। और उभय, उभय का मतलब होता है दोनों। दोनों का मतलब कौन? शब्द और अर्थ दोनों। यानी जब काव्य पंक्ति में अलंकार का जो चमत्कार है वो शब्द और अर्थ दोनों में ही निहित हो, तब उसको उभयालंकार है। मुझे लगता है आप लोग बात को समझ रहे होंगे कि अलंकार का जो चमत्कार है, उसका जो आकर्षण है, वो किसकी वजह से है? किसी शब्द की वजह से है तो शब्दालंकार है, अर्थ की वजह से है तो अर्थालंकार है, और शब्द और अर्थ दोनों की वजह से है तो फिर वो उभयालंकार है। मैं विस्तृत परिभाषा में बढ़ता हूं आगे की तरफ। ध्यान रखना, लेकिन नाम याद रखना भैया। हाँ, पहला है शब्दालंकार। मैं फिर कह रहा हूं, अलंकार बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, लेकिन हमें उतना ही पढ़ना है जितना आपके कोर्स में है। हमें उतना ही पढ़ना है ताकि आपके 2 नंबर जो है वो कैसे आएंगे, बस उतनी बात हमें को पढ़नी है। बाकी तो आप लोग जब आगे साहित्य के पढ़ोगे, जो लोग पढ़ेंगे उनके लिए तो बहुत लंबा चौड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो शब्दालंकार क्या है? देखो, जब अलंकार का चमत्कार किसी शब्द में निहित होता है, मैं यही बात कह रहा था, परिभाषा रटने की क्या आवश्यकता है, नाम से सारी बात स्पष्ट हो रही है। जब किसी अलंकार का चमत्कार किसमें होता है? शब्द में निहित होता है, तो वह शब्दालंकार होता है। और इसकी एक खासियत होती है, इस विशेषता को याद रखना, कि यहाँ पर शब्द का पर्याय रखने पर चमत्कार खत्म हो जाता है। ध्यान देना, पर्याय का मतलब होता है समानार्थी। किसी काव्य पंक्ति में कोई विशेष शब्द ऐसा होता है जिसकी वजह से वह अलंकार की उपस्थिति निश्चित होती है। और यदि की खासियत क्या है कि उस शब्द की जगह, उस शब्द को बदल करके, हटा करके उसकी जगह उस शब्द का पर्यायवाची या उसका समानार्थी रख दिया जाए अगर, तो फिर वहां पर अलंकार है वो समाप्त हो जाता है। ध्यान रखना, इसमें कौन कौन से आते हैं भैया? जैसे अनुप्रास, लाटानुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति वदाभास, विप्सा आदि सभी क्या है? शब्दालंकार हैं। ये बात ज्यादा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, याद हो तो बढ़िया है, लेकिन शब्दालंकार क्या है समझ लेना। जब अलंकार का चमत्कार, मैं अंतिम बार बोल रहा हूं, जब अलंकार का चमत्कार काव्य पंक्ति में स्थित उपस्थित किसी शब्द में निहित हो, तो वो शब्दालंकार है। और इसकी विशेषता यह है कि जिस शब्द में वो अलंकार निहित है, यदि उस शब्द को हटा करके उसकी जगह उसका पर्यायवाची या उसका समानार्थी शब्द रख दिया जाए, तो
वो अलंकार समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, वह अलंकार रहता नहीं है, क्योंकि अलंकार उस शब्द विशेष में ही था। जब तक वो शब्द है तब तक अलंकार है, जब वो शब्द नहीं रहेगा, उसका पर्यायवाची समानार्थी आ जाएगा, तो वो अलंकार भी खत्म हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण है बहुत अच्छा सा, आप सब लोगों ने सुना है? क्या लिखा है देखो आप लोग, रहीमदास जी का एक है पंक्ति है कि पानी गए न उबरे मोती मानुष चूर। मैं ज्यादा अर्थ पे नहीं जाऊंगा। इसका अर्थ ये है, पूरा श्लोक तो यूं है कि रहीमन पानी राखिए, आप सब सुना है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सूं, पानी गए न उबरे मोती मानुष। ये पानी जो है, इस पानी शब्द पानी गए न उबरे, पानी जाने के बाद कुछ नहीं उबरता, कुछ नहीं बचता, किसका? मोती का। मानुष का मतलब मनुष्य का, और चून का मतलब चूने का। मोती, मनुष्य और चूना, इन तीनों का महत्व तब तक है जब तक क्या है? पानी है। यदि पानी नहीं रहेगा फिर उनका कोई महत्व नहीं रहेगा। यहाँ पानी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? ध्यान देना बात पे। इस पानी शब्द के तीन अर्थ हैं। हम तो क्या कहते हैं? हम तो पानी का अर्थ क्या समझते हैं? इसको हम लोग जल कहते हैं। हमारी दृष्टि में जल ही पानी है, लेकिन यहां पर केवल पानी का अर्थ जल नहीं है। पानी का अर्थ मनुष्य के संदर्भ में, सॉरी, मोती के संदर्भ में चमक है। मोती का महत्व इसलिए है, मोती इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें चमक होती है। मनुष्य तभी महत्वपूर्ण होता है जब उस मनुष्य की कोई इज्जत होती है, उसकी मान और मर्यादा, उस प्रतिष्ठा होती है। और चून के या चूने के संदर्भ में इसका सामान्य अर्थ है जल। मैं फिर कह रहा हूं, इस पंक्ति में इस पानी शब्द का तीन अर्थ हो जाते हैं। क्या इस पानी की जगह हम लोग रख दें जल, या हम लिख दें कि नीर? ध्यान देना बात पे। पानी का पर्यायवाची लिख दें या जल लिख दें कि जल गए न उबरे मोती मानुष चून, या लिख दें नीर गए न उबरे मोती मानुष चून। अलंकार खत्म हो जाएगा, क्योंकि शब्द अलंकार है। ठीक है, शब्द अलंकार क्यों है? क्योंकि इसकी पूरी पंक्ति में जो अलंकार है वो इस शब्द में निहित है, पानी में। और इस पानी का जो अर्थ है वो मोती, मानुष और चून, इन तीनों के संदर्भ में अलग अलग अर्थ देता है। एक ही शब्द एक से अधिक अर्थ देता है। ये अपने आप में एक चमत्कार है, ये एक अलंकार है। और मैंने बताया कि शब्दालंकार में उस शब्द को हटा दें, उसका पर्यायवाची नी, जल कुछ रख देंगे, तो फिर वहां पर अलंकार खत्म हो जाएगा, चमत्कार नष्ट हो जाएगा। तो ये है शब्दालंकार की परिभाषा, उसका एक उदाहरण। आते हैं अगले पे, अर्थालंकार। अर्थ अलंकार क्या होता है? अर्थ अलंकार मैं इसकी बता रहा हूं, शब्द अलंकार से बिल्कुल भिन्न है। कैसे? क्योंकि यहां पर जो अलंकार का चमत्कार होता है वो शब्द के स्थान पर उसके अर्थ में निहित होता है। ध्यान दीजिएगा, शब्दालंकार जो होता है वो किस शब्द में निहित होता है, जबकि अर्थालंकार किस शब्द में निहित नहीं होता, बल्कि उस शब्द के अर्थ में निहित होता है। शब्द के अर्थ में निहित होता है, शब्द में निहित नहीं होता। इसका मतलब एक विशेषता और हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शब्दालंकार में तो हम लोग ये कह रहे थे कि यदि उस शब्द को हटा दिया जाए, का पर्यायवाची रख दिया जाए, तो अलंकार समाप्त हो जाता है, चमत्कार खत्म हो जाता है। लेकिन अर्थालंकार में अलंकार का चमत्कार शब्द में नहीं होता, बल्कि शब्द के अर्थ में होता है। इसलिए इसलिए क्या, ध्यान देना, यहां पर अगर पर्यायवाची शब्द रखने पर भी चमत्कार बना रहता है। यानी अर्थालंकार जो होते हैं वह अलंकार का चमत्कार शब्द में नहीं बल्कि अर्थ में होता है। और ऐसी स्थिति में यदि उस पंक्ति में किसी शब्द को बदल करके उसके स्थान पे उसका पर्यायवाची या समानार्थी रख दें, भी चमत्कार नष्ट नहीं होता। यानी उस अलंकार की उपस्थिति यथावत बनी हुई रहती है। इन विशेषताओं को लेकर कई बार परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे उपमा, रूपक, प्रेक्षा, उदाहरण, विरोधाभास, ये सभी किस में आते हैं? अर्थालंकार में आते हैं। मूलतः अलंकारों के तीन भेद, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। लेकिन शब्दालंकारों में बहुत सारे अलंकार हैं और अर्थालंकार में भी बहुत सारे हैं। या तो दो चार नाम लिखे हैं, ये भी आप लोग थोड़ा बहुत याद रख सकते हो, ठीक है। जैसे एक उदाहरण है कि कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, जी कविता की पंक्ति है कि कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। कोटि यानी करोड़ों, कुलिस का मतलब वज्र, सम यानी समान, वचन यानी कथन या पंक्ति या कथन या बात, परंतु तुम्हारा। अब मान लीजिए कि तुम्हारा जो कथन है, तुम्हारा जो वचन है, तुम्हारी जो बात है, करोड़ों वज्रों के समान कठोर है, ऐसा हम लोग कह रहे हैं। अब इस पंक्ति में अलंकार है वो शब्द में नहीं है बल्कि शब्दों के अर्थ में है। इसलिए इनकी जगह हम लोग इस शब्द को बदल दें, उसका पर्यायवाची रख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अलंकार यथावत रहेगा।
और इनको हम लोग अर्थालंकार कहते हैं। और तीसरा है उभयालंकार। उभयालंकार का मतलब क्या है? उभय धन अलंकार। उभय का मतलब दोनों, और दोनों का मतलब शब्द और अर्थ दोनों, यानी जहां चमत्कार जो होता है वो शब्द और अर्थ दोनों में ही निहित होता है। यही बात है कि जहां अलंकार का चमत्कार शब्द और अर्थ दोनों में ही पाया जाता है, मुझे लगता है परिभाषा समझ में आ गई होगी। यदि अलंकार का चमत्कार शब्द में निहित है अलंकार है, अर्थ में निहित है तो अर्थालंकार है, और शब्द और अर्थ दोनों में निहित है फिर वो क्या है? उभयालंकार है। जैसे एक उदाहरण दिया गया कि श्लेष अलंकार जैसे है वो उभयालंकार की श्रेणी में आता है। मैं फिर कह रहा हूं, मूलतः जितने भी अलंकार हैं उनको शब्दालंकार और अर्थालंकार दो प्रकारों में ही विभाजित किया गया, लेकिन कई बार उभयालंकार वाली स्थिति आती है। और श्लेष अलंकार को, ये बात भी याद रखना कि श्लेष अलंकार है ना, को उभयालंकार की श्रेणी माना जाता है, क्योंकि शब्द में भी अर्थ होता है और उसके अर्थ भी प्रधान होते हैं। ठीक है, शब्द और अर्थ दोनों का महत्व समान होता है। शब्द के आधार पर शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष, यानी कि श्लेष अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द श्लेष, अर्थ श्लेष। खैर ये गहरी बात है, इसको हम लोग बाद में समझेंगे जरूरत के मुताबिक। एक बार आप इतना समझ लें, जब अलंकार का चमत्कार शब्द और अर्थ दोनों में ही हो तो हम लोग उभयालंकार मानते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, आपके पाठ्यक्रम में कुछ अलंकार निर्धारित हैं। अब सारे अलंकार नहीं पढ़ने भैया अपने को, आपके कोर्स में, आपके पाठ्यक्रम में कुछ निर्धारित अलंकार है तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने तय कर रखे हैं कि भाई इन अलंकारों में से प्रश्न आएंगे। अब मैं उसकी बात कर रहा हूं। पहला जो है वो है अनुप्रास। ध्यान देना, अनुप्रास, अनु और प्रास ये अलंकार है। ध्यान देना, अनु का अर्थ होता है बार बार, अनु का अर्थ होता है बार बार, और प्रास, प्रास का मतलब होता है वर्ण। ध्यान देना, अनुप्रास एक शब्द है, अनुप्रास एक अलंकार है, प्रास एक अलंकार है। और यह आपके कोर्स में ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, अनुप्रास में दो चीजें हैं, अनु और प्रास। अनु का मतलब होता है बार बार और प्रास का मतलब वर्ण। शब्द का अर्थ ये होता है जब कोई वर्ण बार बार आता है, बार बार आने का मतलब आवृत्ति होती है। एक वर्ण एक से अधिक बार जब आता है तो बार बार आना कहते हैं। तो इसकी परिभाषा और इसके लक्षण बहुत सामान्य है। देखिएगा आप लोग, जहां वाक्य में वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। कुल मिला के बात यह है भैया, एक ही बात है, यदि आपको अनुप्रास समझना है तो इतनी बात याद रखनी है कि या वर्णों की आवृत्ति होती है। क्या होती है भैया? वर्णों की आवृत्ति होती है, वर्णों की आवृत्ति होती है। आवृत्ति होने का मतलब वर्ण जो होते हैं वो बार बार आते हैं। जब एक ही वर्ण, आवृत्ति का मतलब पता है क्या होता है? एक से अधिक बार। आवृत्ति का मतलब होता है एक से, जी मित्रों हम बात कर रहे थे अनुप्रास अलंकार की, थोड़ी टेक्निकल मिस्टेक हो गई थी, क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन मैं बाकी की बात को कंटिन्यू करता हूं। हम लोग अनुप्रास अलंकार की बात कर रहे थे और अनुप्रास की मैंने कहा एक ही विशेषता है और वो है वर्णों की आवृत्ति। वर्णों की आवृत्ति, और वर्णों की आवृत्ति का मतलब है वर्ण का एक से अधिक बार आना। एक से अधिक का मतलब क्या? कम से कम कितनी बार? दो बार, या दो से अधिक बार। एक बार जब तक वर्ण आया है तब तक आवृत्ति नहीं है, लेकिन एक ही वर्ण अगर एक से अधिक बार आया है, यानी दो या दो से अधिक बार आया है, तो वो वर्णों की आवृत्ति है। और जहां भी वर्णों की आवृत्ति होगी वह अनुप्रास अलंकार माना जाएगा। बहुत सीधी पहचान है, किसी काव्य पंक्ति में किसी वर्ण की आवृत्ति हो, जरूरी नहीं है कि एक वर्ण की आवृत्ति हो, एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति भी हो सकती है। आवृत्ति कितनी बार हो सकती है? दो बार हो सकती है, या दो से अधिक बार भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में अनुप्रास अलंकार माना जाएगा। ठीक है, परिभाषा देखिए, जहां वाक्य में वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वहां अनुप्रास अलंकार माना जाता है, लेकिन वर्णों की आवृत्ति में स्वरों का समान होना आवश्यक नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है भैया। क्या बात है? किसी पंक्ति में एक वर्ण की या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति हो, कितनी बार? दो बार या दो से अधिक बार, यानी एक वर्ण की आवृत्ति हो सकती है और एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति भी हो सकती है। आवृत्ति का मतलब वो दो बार भी हो सकती है और दो से अधिक बार भी हो सकती है।
कुल मिला के जो वर्णों की आवृत्ति होगी वह अनुप्रास माना जाएगा। और इसमें एक बात और है कि उसमें स्वरों की समानता आवश्यक नहीं है। मान लीजिए हम लोग बात करते हैं क की, अब क की अगर आवृत्ति होती है ना, तो वहां उस क पे लगने वाला स्वर यानी उसकी जो मात्रा है वो कुछ भी हो सकती है। जैसे क हो, चाहे कु हो, चाहे के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि स्वरों की समानता, जिस वर्ण की आवृत्ति हो रही है के साथ लगी हुई मात्रा, के साथ लगी हुई मात्रा वो आवश्यक है क्या? नहीं है। यानी कि जिस वर्ण की आवृत्ति हो रही है उस पर लगी हुई मात्राएं अलग अलग भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वर्ण की अगर आवृत्ति हुई है तो वह अनुप्रास अलंकार माना जाएगा। तो अनुप्रास अलंकार या काव्य पंक्ति में वर्णों की आवृत्ति हो या किसी एक वर्ण की आवृत्ति हो, चाहे आवृत्ति एक दो बार हो चाहे दो से अधिक बार हो, वह मान। जैसे उदाहरण देखिए आप लोग कि चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, ये कोई पंक्ति है। देखिए आप लोग, चारु चंद्र और चंचल, क्या देख रहे हैं आप लोग? च वर्ण की आवृत्ति हो रही है, च वर्ण की आवृत्ति हो रही है और च वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है। ठीक है भैया। किसी इस काव्य पंक्ति में च च च, हालांकि यहां स्वरों की समानता नहीं है और वो जरूरी भी नहीं है। ठीक है। तो जहां स्वरों की भले ही असमानता हो, लेकिन जब एक ही वर्ण की एक ही क्रम में, एक ही क्रम का मतलब है कि तीनों शब्द जो हैं वो च से शुरू हो रहे हैं, चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो च च च की तीन बार आवृत्ति हो गई, इसलिए इसको हम लोग अनुप्रास अलंकार कहेंगे। अनुप्रास अलंकार की एक तो पहचान याद रखनी है आपको। परीक्षा में सवाल क्या आता है? सवाल ये भी आता है, मान लीजिए आपको ऐसी कोई एक पंक्ति दे दी और पूछ लिया कि पंक्ति में कौन सा अलंकार है। याद रखना बात को। कोई पंक्ति दे दी और पूछ लिया कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो आप लोग पहचान कैसे करेंगे? ऐसे ही तो पहचान होगी। यदि किसी काव्य पंक्ति में इस प्रकार चारु चंद्र चंचल च वर्ण की आवृत्ति हो रही है, जब भी ऐसे वर्ण की आवृत्ति कहीं मिले आपको, तो आप लोग ये मान लीजिए कि वहां कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। ये बहुत आसान और बहुत सरल बात है। अनुप्रास अलंकार की पहचान में तो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, बहुत आसान मामला है। ठीक है, तो समझ लेना बात को। चारु चंद्र की चंचल या च वर्ण की आवृत्ति होने के कारण को अनुप्रास अलंकार माना जाएगा। अब बात है अनुप्रास के भेद। अनुप्रास का मतलब आप समझ गए कि वर्णों की आवृत्ति होती है। अब अनुप्रास के जब भेदों की बात करेंगे तो यहाँ अनुप्रास के चार भेदों की बात की गई है। कई जगह चार से अधिक भेद भी बताए जाते हैं, मैं सबकी बात करूंगा, सुनिएगा बात को। कौन कौन से? एक है छेकानुप्रास, एक है वृत्यानुप्रास, एक है श्रुत्यानुप्रास और एक है अंत्यानुप्रास। छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, प्रत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। ध्यान देना, मैं सामान्य बात बता दूं आपको। छेकानुप्रास का मतलब वर्ण है ना, वर्ण दो बार आता है। प्रत्यानु का मतलब होता है दो से अधिक बार आता है। मैं फिर कह रहा हूं, परिभाषाएं रटनी है नहीं, अपने तो उसका मतलब समझना है। अब हम लोग ये तो तय मान लिया कि अनुप्रास का मतलब वर्णों की आवृत्ति होगी, तो कोई दो राय नहीं। लेकिन कितने वर्णों की आवृत्ति या वर्णों की आवृत्ति कितनी बार, ये बात महत्वपूर्ण है और इस आधार पर भेद किए गए। तो छेकानुप्रास का मतलब कोई वर्ण होता है उसकी आवृत्ति दो बार ही होती है, यानी वो वर्ण दो बार ही आता है, दो से अधिक बार आवृत्ति नहीं होती। जबकि वृत्यानुप्रास का मतलब दो से अधिक बार आवृत्ति होती है। और श्रुत्यानुप्रास का मतलब होता है यहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति नहीं होती, बल्कि समान उच्चारण स्थान, समान उच्चारण स्थान से, समान उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति। ध्यान देना, यह बात महत्वपूर्ण है। यहां एक ही वर्ण की आवृत्ति नहीं होती, बल्कि जब हम लोग वर्णमाला को पढ़ते हैं उनके उच्चारण स्थान की बात करते हैं कि कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है। अब उतनी सारी बात हम लोग रामायण नहीं याद कर पाएंगे इसके लिए, क्योंकि संक्षेप में समझना है। फिर भी इसका अर्थ ये होता है कि श्रुति का मतलब होता है सुनना, यानी सुनने में, यानी उच्चारण करने में जो वर्ण एक ही जगह से उच्चारित होते हैं वो आते हैं, तो श्रुत्यानुप्रास है। और एक है अंत्यानुप्रास।
अंत्यानुप्रास का मतलब यहाँ अंत, कोई दो काव्य पंक्तियां हैं, उसका जो अंतिम शब्द है, अंतिम जो वर्ण है, वहां पर आवृत्ति होती है। आवृत्ति शुरुआत में नहीं, आवृत्ति दो काव्य पंक्तियों के अंत में होती है, तो उसको अंत्यानुप्रास कहते हैं। अब ये तो सामान्य सामान्य परिभाषा याद रखना। अनुप्रास के चार भेदों की बात कर रहे हैं हम लोग, छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, अनुप्रास और अंत्यानुप्रास। अब इन चारों को हम लोग अलग अलग समझेंगे कि क्या होता है। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब पहला है छेकानुप्रास। समझना बात को, छेकानुप्रास में क्या होता है बता दिया मैंने कि काव्य पंक्ति में वर्ण की दो बार आवृत्ति होती है। देखो आप लोग कि देखो कि वाक्य में किसी एक वर्ण की आवृत्ति केवल एक ही बार, बात सुनना, आवृत्ति एक बार होने का मतलब है कि वर्ण कितनी बार आएगा, दो बार आएगा। देखो एक बार जब वर्ण आया तब तो आवृत्ति मानी नहीं जाएगी, कम से कम दो बार आएगा। वर्ण दो बार आया मतलब आवृत्ति एक बार हुई, वर्ण तीन बार आया तो आवृत्ति दो बार हुई। समझ रहे बात मेरी को? इसलिए इसी पंक्ति में वर्ण की आवृत्ति केवल एक ही बार होती है। एक ही बार होने का मतलब है कि वो वर्ण जो होता है वो वर्ण कितनी बार आता है, दो बार आता है। और जब वर्ण दो बार आता है तो एक बार आवृत्ति मानी जाती है। ठीक है, अर्थात क्या है, वह वर्ण दो बार आए तो वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। अब अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है। अब छेकानुप्रास की बात करें तो बहुत आसान बात है, जब किसी वर्ण की आवृत्ति एक बार हो, या ये कहें कि एक वर्ण है ना वो काव्य पंक्ति में दो बार आ जाए, तीन बार नहीं आना चाहिए, पांच बार नहीं आना चाहिए, दो बार ही आना चाहिए, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, छेकानुप्रास कहेंगे। मुझे लगता नहीं कि याद करना पड़ेगा आपको। जैसे ये कुछ उदाहरण देखिए आप लोग, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती। आपको उदाहरण रटना नहीं है, क्यों नहीं रटना भैया, क्योंकि उदाहरण लिखना नहीं है आपको। हाँ, उदाहरण आता है तो पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सा प्रकार है। अब इसमें अनुप्रास तो है ही, सीधी बात है, लेकिन छेकानुप्रास है कि नहीं है। देखो आप लोग, इस करुणा कलित, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ध्यान देना, इस करुणा कलित या क्या किसकी आवृत्ति हो रही है, क की आवृत्ति हो रही है। कितनी बार हो रही है, दो बार हो रही है। करुणा कलित क की आवृत्ति दो बार हो गई, करुणा कलित क की दो बार आवृत्ति हो गई, छेकानुप्रास। यहां देखो आप लोग, भगवान भागे, भगवान भागे दुख जनता देश की फूले फले। मेरी बात सुनना आप लोग, देखो यहाँ फ की आवृत्ति दो बार हुई और यहाँ भ की आवृत्ति दो बार हुई। देखो आप लोग, क में भ और इसमें फ, इनकी आवृत्ति हो रही है कितनी बार, एक बार। यानी वर्ण कितनी बार आ रहा है, दो बार। आप मुझे लगता है समझ गए होंगे। करुणा कलित, भगवान भागे, फूले फले, क्या हो रहा है, एक वर्ण की आवृत्ति दो बार ही हो रही, दो बार आ रहा है वर्ण। दो बार आने का मतलब एक बार आवृत्ति हो गई। तो याद रखना, एक बार आवृत्ति होना या किसी वर्ण का दो बार आना तो वो छेकानुप्रास माना जाएगा। अगला है वृत्यानुप्रास। क्या है, जब वाक्य में किसी एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो। ध्यान देना, एक से अधिक बार आवृत्ति का मतलब होता है ना, वर्ण है दो से अधिक बार आता है, दो से अधिक बार आता है। जब कोई वर्ण दो बार ही आता है तब तो है वो छेकानुप्रास, और जब वर्ण दो से अधिक बार आता है तो है वृत्यानुप्रास। ठीक है भैया, उसे वृत्यानुप्रास कहते हैं। उदाहरण देखो आप लोग, जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर। ध्यान दीजिए, यहाँ त की आवृत्ति कितनी बार हो गई बताओ आप लोग, त की आवृत्ति एक दो तीन चार पांच। हमें यहाँ गिनती से कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ त की आवृत्ति कितनी बार हो गई, पांच बार। त जो है त, या आवृत्ति तो चार बार है सॉरी, लेकिन वर्ण कितनी बार आया, पांच बार। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, ये पांच शब्द जो कंटिन्यू है ये त से शुरू होते हैं, त से शुरू हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति दो से अधिक बार है, इसलिए क्या है, वृत्यानुप्रास है। अब यहाँ पर वृत्यानुप्रास वृत्यानुप्रास अगर आपको पूछ ले तो मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत है। दो बार ही आया वर्ण छेकानुप्रास और दो से अधिक बार आया वृत्यानुप्रास। जैसे आप इसको देख लो आप लोग, जैसे जदपि सुजति, ध्यान देना, सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुव्रत। ध्यान देना, यहाँ किसकी आवृत्ति हो रही है, स की आवृत्ति हो रही है, सवर्ण की आवृत्ति हो रही है। अब आपको एक बात तो समझ में आ रही है कि वर्ण की आवृत्ति कैसे होती है। यहाँ वर्ण की आवृत्ति होती है, यहाँ भी वर्ण की आवृत्ति हो रही है, हैं? जैसे कविता
वनिता, मित्त, त की आवृत्ति हो रही। तो जो भी हो, एक वर्ण किसी पंक्ति में एक ही क्रम में, एक ही क्रम का मतलब या तो शब्द के प्रारंभ में या शब्द के अंत में, ये भी आवृत्ति ही मान जाती है। कविता, वनिता, मित्त, ये भी क्या है? आवृत्ति है। शब्द के प्रारंभ में या शब्दों के अंत में, यानी एक निश्चित क्रम में जब दो बार एक वर्ण आता है तो टैकानुप्रास, और दो से अधिक बार आता है तो फिर वो क्या कहलाएगा? प्रत्यानुप्रास। और तीसरा प्रकार है इसका श्रुत्यानुप्रास। जब क्या? जब मुख के एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो। क्या मैं क्या कह रहा हूं? एक ही वर्ण की आवृत्ति नहीं होती। तो आवृत्ति किसकी होती है? उन वर्णों की आवृत्ति होती है जिनका उच्चारण स्थान एक ही है, चाहे वो उच्चारण स्थान कंठ हो, चाहे तालु हो, गुर्दा हो, दंत हो या ओष्ठ हो, कोई भी हो। बेसिकली बता दूं मैं आपको कि क वर्ग कंठ्य है, च वर्ग तालव्य है, ठीक। ट वर्ग मूर्धन्य, त दंत्य, प ओष्ठ्य। इसकी सामान्य बात मैं पहले एक कक्षा में कर भी चुका हूं, आपने अगर सुना है उस वीडियो को, दोबारा कोई बात नहीं, लेकिन उतनी जरूरत नहीं है। या बात यह है कि एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति, एक ही वर्ण की आवृत्ति नहीं, बल्कि एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है। जैसे दिनांत था, दिननाथ, डूब, द न त थ थ द न न थ त। मेरी बात सुनना। दिनांत था, थे दिननाथ डूबते। देखो आप लोग, त आ रहा है, थ आ रहा है, द आ रहा है, न आ रहा है, ये सब क्या है? ये दंत्य है। क्या है? दंत्य। त वर्ग जो है, त वर्ग, उसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। आप देख लो, आप सारे लगभग जितने भी वर्ण हैं वो सब क्या आ रहे हैं? दंत्य आ रहे हैं। तो इसको कहते हैं श्रुत्यानुप्रास। स धेनु आते, स आ रहा है, ध न आते हैं। तो ये भी सब क्या है? इनमें ग्वाल, बाल, ये ल का उच्चारण स्थान भी क्या है? दंत ही है। इसलिए ये त वर्ग के वर्ण आ रहे हैं और या फिर ल आ रहा है, ये सब क्या है? दंत्याक्षर हैं, यानी इनका उच्चारण स्थान एक ही है। इसको देखो कि तुलसीदास सीदत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई। ध्यान देना, त द स द स स द त न स द न द, ये ख को छोड़ दो, कोई बात नहीं, त न, क्या है? ई। ये सब देखो आप लोग, मैंने जितने भी रेखांकित किए हैं ये सारे समान वर्ण नहीं है, लेकिन इन सब का उच्चारण स्थान है ना, वो क्या है? दंत्य है। मैं जरूर नहीं कर रहा हूं दंत्य आए, कंठे भी आ सकते हैं, मूर्धन्य भी आ सकते हैं, तालव्य भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन बात यह है कि जब एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, अंत्यानुप्रास कहते हैं। और इसका चौथा भेद है, वो है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास की पहचान बहुत सरल है। देखो आप लोग, जब किसी छंद की प्रत्येक पंक्ति के अंतिम वर्ण या वर्णों में समान वर्णों के कारण तुकांतता बनती है। काव्य की एक खासियत होती है तुकांतता। तुकांतता का मतलब क्या? जब हम लोग कोई गीत, कोई कविता, कोई दोहा ऐसा जब बोलते हैं हम लोग, सामान्यतः क्या होता है? जो लास्ट होता है, जो अंत होता है पंक्तियों का, एक छंद की अनेक पंक्तियों का जब अंत होता है, वहां सामान्यतः तुकांतता मिलती है। यानी कि लास्ट में जो वर्ण या वर्णों का समूह जो होता है, उस पर कुछ कुछ समानता पाई जाती है। जैसे आप देखिए उदाहरण, कुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बात को समझना आप लोग, क्या है? थी, नी, हा, रा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहानी थी, रानी थी, कहानी थी, रानी थी। क्या लग रहा है? स्वरों की समानता है कि नहीं? बिल्कुल है। कहानी थी, रानी थी, यानी कि अंत जो हो रहा है ना, वो एक जैसा है। इस अंत्यानुप्रास कहते हैं। जैसे रघुकुल रीति सदा चली आई, और प्राण जाई पर वचन न जाई। मैंने जिनको ब्रैकेट में बंद किया, कहानी थी, रानी थी, आई, जाई, आई, जाई, काई, पाई, सब क्या है? इस प्रकार की चीजें अनुप्रास कहते हैं। तो अनुप्रास का मतलब वर्णों की आवृत्ति है, और उसके मुख्य रूप से चार भेदों की बात हमने की। एकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। इसमें आपको कुछ याद नहीं करना, बेसिकली बात जो बताई मैंने वो याद कर लेना, क्योंकि लिखना तो आपको है ही नहीं, केवल एक शब्द भरना है। आपको पूछ लिया जाएगा परीक्षा में, ऐसे आ जाएगा, मान लीजिए पंक्ति दे और पूछ लिया कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास तो है ही, लेकिन अनुप्रास का जो भेद कौन सा है, तो अंत्यानुप्रास है। आसानी से याद कर सकते हो आप लोग। या पूछेगा कि ये पंक्ति दे दी, जब छंद की प्रत्येक पंक्ति के अंतिम वर्ण या वर्णों में समानता कारण तुकांतता बनती है, तो वह कौन सा अलंकार होता है? अंत्यानुप्रास होता है।
ठीक है? तो मैं जो बेसिकली जितनी बातें बता रहा हूँ, इस पर कुछ छोटे-छोटे प्रश्न बनने वाले हैं। मैं पहले जब बात कर रहा था अ, भाषा, व्याकरण और लिपि की, 2 नंबर का टॉपिक था, उसके भी कौन-कौन से सवाल बन सकते हैं, मैं एक दिन वो सवाल हल करवाऊँगा। इस टॉपिक पे जितने सवाल बन सकते हैं, उनको हम लोग हल करेंगे, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट और पूरी बात को समझना आपके लिए ज़रूरी है, नहीं तो नंबर नहीं आएँगे। इसके अलावा कुछ अलंकार और बचे हैं, जैसे यमक है, श्लेष है। आपके लगभग 4-5 अलंकार ही कोर्स में हैं, अनुप्रास की बात हम लोगों ने कर ली। इसके अलावा यमक, श्लेष और पुनरुक्ति प्रकाश और एक लाटानुप्रास, 3-4 और हैं। तो अनुप्रास को लेकर हम लोग शेष जो बात है, बच गई है, उस अगली कक्षा में करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि अनुप्रास अलंकार की और अलंकार की जो परिभाषा और उसके प्रकार और उसकी बेसिक जितनी बातें हैं, वो आप सबके समझ में आई होगी। आपको उदाहरण रटने की आवश्यकता नहीं है। कोई नहीं पूछेगा कि भई अंत्यानुप्रास का एक उदाहरण लिखिए। ये संभावना कम है। क्यों? क्योंकि प्रश्न ऑब्जेक्टिव आना है। ऑब्जेक्टिव आएगा ना तो पंक्ति देख करके ये पूछ सकता है कि इसमें कौन-सा अलंकार है। ठीक है? इसलिए इसकी पहचान, लक्षण, उसकी विशेषताएँ, ये सारी बातें याद रखना। उम्मीद करता हूँ बात आपकी समझ आई होगी। शेष बातें अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।